सो लास्ट हमने कहाँ तक कर लिया था? सो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था आई थिंक। ये हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था? डेट फॉर्मेटेड तक हमने कंप्लीट कर दिया था। अब डेट फॉर्मेटेड के बाद हम चेक करते हैं डेट फॉर्मेट है हमारे पास, लाइक अ सिलेक्ट डेट। ये सब मैंने कवर करवा दिया था मैंने। अब हम यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं। PDF मेरे पास है हैंडलिंग नोट्स की, तो हम यहाँ पर एक बार ये पढ़ लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। क्विक ओवरव्यू है, शॉर्ट टाइम में हम इसको एक बार रीराइट कर लेते हैं। So SQL data type used to store data values without time component. So SQL डेट में जो डेटा टाइप यूज होता है तो स्टोर करते हैं हम डेटा वैल्यूज विदाउट टाइम कंपोनेंट। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारे पास डेट है, ये हमारे पास डेट एंड टाइम है, तो हम विदाउट टाइम कंपोनेंट हम इसे स्टोर कर सकते हैं। फॉर्मेट मैंने बताया था, जो फॉर्मेट है डेटा रेंज का वो है आपका ईयर मंथ एंड डेट। वैलिड रेंज इन SQL goes फ्रॉम दिस वन टू दिस वन। ठीक है, यहाँ पर हमारा दिस वन टू दिस वन है जो हमारा वैलिड रेंज है। ओके, टाइम कंपोनेंट हो गया आपका डेटा टाइप है, डज नॉट स्टोर अ टाइम कंपोनेंट लाइक और मिनट सेकंड। इफ यूज वी हैव टू स्टोर बोथ डेट। If we use, we have to store both date and time component. We should store in date time और time stamp. So हम इसे कर सकते हैं, हमें करना चाहिए डेट एंड टाइम स्टैम्प्स के साथ, इसमें कुछ इशू नहीं है। इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, डेट इज रिप्रेजेंटेड एज अ पैक ऑफ बाइनरी वैल्यू। अच्छा, डेट जो रिप्रेजेंट होता है बाइनरी वैल्यू, जैसे मैंने आपको बताया इसके बिट्स है 5 बिट्स 4 बिट्स बिट्स। करंट डेट के लिए आपका फंक्शन है दिस फंक्शन कैन बी यूज। आप करंट टाइम के लिए यूज कर सकते हो, मंथ के लिए यूज कर सकते हो, ईयर के लिए ईयर, डेट के लिए डेट, नाउ के लिए नाउ। टाइम स्टैम्प आपको करंट डेट एंड टाइम विल डिस्प्ले ऑन SQL। एडिंग सब्ट्रैक्ट एंड इंटरवल, मैंने बताया था आपको एडिंग सब्ट्रैक्ट करना, इंटरवल कैन हेल्प एड ऑन सब्ट्रैक्ट इंटरवल डे मंथ एंड ईयर। आप यहाँ पर आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो डे मंथ ईयर टू फ्रॉम डेट टाइम स्टैम्प्स के ऊपर। डेट ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर डेट ऐड, सेलेक्ट डेट ऐड, यहाँ पर आपने डेट इंटरवल कितने दिन का गैप, फिर देन डे एंड फॉर नेक्स्ट डे। इट विल शो यू लाइक दिस। डेट सब, ये हमारा डेट ऐड था। डेट सब फॉर सब्ट्रैक्शन इंटरवल 5 days, इट विल कैलकुलेट अ प्रीवियस डेट। डेट डिफरेंस विल बी टेल यू, gives you a number of between the 2 days, date and time gives you 2 days difference in the 2 days. ABC you can use in a positive, there is something in a negative, so we can use a ABC, so it can be a formatted to date time। डेट फॉर्मेट है ये आपका YMHHIS और मिंट, ये इनमें कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये आपका एब्रिवेटेड है मंथ, जैन, वीकडे, वीक, ए। स्ट्रिंग टू डेट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रिंग टू डेट, इट कन्वर्ट द स्ट्रिंग इनटू अ डेट यूजिंग अ स्पेसिफाइड फॉर्मेट। इसका हम देखेंगे कि कैसे होता है। स्ट्रिंग टू डेट 26 दिस, यहाँ पर ऐसे हमने यूज करना कन्वर्टेड डेट दिस वन। ठीक है, लास्ट डेट कैन बी यूज टू रिटर्न अ लास्ट डे ऑफ द मंथ एंड कंट्रोल TZ, एंड इट कैन बी यूज टू कन्वर्ट अ टाइम जोन। यूनिक्स टाइम कैलकुलेट करते वाइडली यूज होता है कंप्यूटिंग में। सेलेक्ट यूनिक्स टाइम, इसका एक स्पेसिफिक नंबर होता है, स्पेसिफिक नंबर नहीं, जैसे ये आप टाइप करोगे तो दैट विल शो योर टाइम स्टैम्प अकॉर्डिंग टू यूनिक्स टाइम। तो हम देख लेते हैं एक बार इसमें हमने कहाँ तक किया था। सी, हमने डेट फॉर्मेटेड तक किया था, ये मैंने डेट फॉर्मेटेड किया था 2025। ठीक है, अब हम देखते हैं डेट फॉर्मेटेड तक हमने कर लिया था, डेट फॉर्मेटेड। ठीक है, मेरा डेट एंड टाइम, यहाँ पर W, वीक, मंथ एंड डे, आवर। अब ये हमने किया नहीं किया, लेट मी चेक। आई थिंक ये हमने कर लिया, तब ये हमारे पास देखो, ये हमने डेट डालता, डेट फॉर्मेट हमने डेट क्या यहाँ पर अपडेट की थी 24/5/6/5:30। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास वीक, मंथ, डे और सेकेंड और मिनट एंड सेकेंड ऑटोमेटिक। सो यहाँ पर हो गया था। ये हम देखते हैं करंट टाइम स्टैम्प। सो लेट्स सी करंट टाइम स्टैम्प, तो वो तो सेम ही है, तो ऐसे तो कोई इसमें नहीं है। बस आपको यहाँ पर क्या करना है,
अब जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया, यहाँ पर भी सिलेक्ट डेट कर लो आप, करंट टाइम स्टैम्प, विच मीन्स जो अभी करंट टाइम डेट होगा, जो करंट टाइम एंड डेट होगा, करंट टाइम एंड डेट विल मेंशन लाइक वीक, मंथ, डे, आवर एज अ फॉर्मेटेड डेट टाइम। शिट, इसको रन करके देखते हैं, लेट्स रन इट। आज क्या है, टुडे है 21 जुलाई, 4:10। आप देख रहे हो बिल्कुल करंट इसने डेट टाइम स्टैम्प किया। सिलेक्ट डेट, सिंटेक्स याद रखना, सिलेक्ट डेट फॉर्मेट, करंट टाइम स्टैम्प, वीक, मंथ एज अ फॉर्मेटेड डेट, ठीक है। अब देखते हैं स्ट्रिंग टू डेट, दिस फंक्शन यूज टू। अब स्ट्रिंग टू फंक्शन ये क्या होता है, ये फंक्शन आपके कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग को इनटू अ डेट। स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग आपका हो गया टेक्स्ट की फॉर्म में होता है, जैसे सिलेक्ट स्ट्रिंग डेट एज अ कन्वर्टेड टू डेट। अब जैसे ये मे है, लेट्स सी, इसमें हम एक बार चेक कर लेते हैं इसके थ्रू क्या हो सकता है। लेट्स सी, ये मैंने किया रन, एंड इसको मैं रन करके देखता हूँ व्हाट विल बी द रिजल्ट। ओके, स्ट्रिंग टू डेट में मंथ, ओके, डेट एंड वाई। ओके, तो स्ट्रिंग टू डेट का मतलब आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्या है, आपको बीच में एक डैश या हाइफन का साइन दिख रहा है एज अ कन्वर्टेड डेट। तो यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग ऐड कर दिया है, स्ट्रिंग टू डेट, यहाँ पर हमने हाइफन ऐड किया, तो इसलिए यहाँ पर हाइफन ऐड हो गया। देख लो ये डेट कन्वर्टेड हुआ है 25 से 26। ये स्ट्रिंग में था, स्ट्रिंग टू डेट, यहाँ पर मे था, 26 था, 26, ठीक है। अब यहाँ पर हमने मंथ, डे एंड वाई किया एज अ कन्वर्टेड डेट, तो यहाँ पर हमारा कन्वर्टेड डेट आ गया। तो यहाँ पर हमने एक मैंने टेबल क्रिएट की थी, क्रिएटेड टेबल, इसमें इवेंट आईडी है, ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की, इवेंट डेट वर्कर, फिर हमने कुछ उसमें वैल्यू ऐड की है। तो इसको हम एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं इसके थ्रू। ये हमने टेबल क्रिएट की दोस्तों, क्रिएट अ टेबल इवेंट्स न्यू। हमारे पास इवेंट का एक टेबल था, हमने इवेंट्स न्यू से एक टेबल ऐड किया जिसमें हमने ऑटो इंक्रीमेंट किया प्राइमरी की। ये मैंने रन कर दिया, टेबल क्रिएट हो गया। अब इसमें कुछ इंसर्ट कर लेते हैं वैल्यू, यहाँ पर हमने कुछ डेट वगैरह इंसर्ट कर लेते हैं, लेट्स इंसर्ट इट। ये हमने इंसर्ट कर दी है वैल्यूज, ठीक है। ये हो गया रन। हम देखते हैं अगर हमारे पास कुछ क्वेश्चन है तो हम क्वेश्चन करेंगे। सेलेक्ट फ्रॉम इवेंट्स में, ओके, सेलेक्ट फ्रॉम इवेंट्स में करते हैं। सेलेक्ट फ्रॉम इवेंट, सेलेक्ट फ्रॉम इवेंट्स में, ओके, रन करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या क्या सारा है। तो हमारे पास इवेंट डेट क्रिएट हो गया एंड इवेंट आईडी क्रिएट हो गया, ठीक है। इवेंट डेट क्रिएट हो गया, इवेंट आईडी क्रिएट हो गया। तो यहाँ पर हमने देखो कैसे किया है, इवेंट डेट जो है, इवेंट डेट यहाँ पर आप ये देख रहे हो वेरकार में है, ज़्यादा डेट फॉर्मेट में नहीं है, वेरकार, वेरकार में, वेरकार आप देख रहे हो वेरकार में है। 253 में हमने इसको अपडेट किया। अब इसमें आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं, डेट फॉर्मेट में यहाँ पर, इसमें हमने दो ही सेलेक्ट किया तो ठीक है। तो अब हम यहाँ पर ये देखते हैं, सेलेक्ट इवेंट आईडी, इवेंट डेट, स्ट्रिंग टू डेट, इवेंट डेट, ठीक है, ऐसा कन्वर्टेड डेट फ्रॉम अ न्यू इवेंट, ओके। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, एनी आइडिया? यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया है, नेक्स्ट सेलेक्टेड, बट इट विल नॉट गिव अ रिजल्ट, लेट्स रन इट, देखते रन करके। फिलहाल हमने इवेंट आईडी किया है, इवेंट डेट, स्ट्रिंग टू डेट, हमारे पास इवेंट डेट है, इवेंट डेट देख लो आप नीचे, डी एम वाई और एच आई एस अगर कन्वर्टेड डेट। अब इसको हम रन कर लेते हैं,
ये देखा, होगा कन्वर्टेड डेट। यहाँ पर आप देख रहे हो इवन डेट में जो था, ये आप देखो मई जून जुलाई, हमने स्ट्रिंग टू डेट किया इवन डेट। इसको हमने कौन से फॉर्मेट में किया? हमने यहाँ पर डेट लिखा, मंथ लिखा, बट मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो एसक्यूएल में जो डेट होता है वो किस फॉर्मेट में सेव होता है, मंथ ईयर, मंथ एंड डेट। अब यहाँ पर मैंने जो डेट मंथ ईयर लिखा है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट इसने मुझे सेम उसी फॉर्मेट में सेव करके दे दिया। ये देखो आप आगे मेरे पास सेकंड आ गया, अरे आ गया। तो इसका देखो स्ट्रिंग टू डेट इवेंट आईडी, स्ट्रिंग टू डेट इवन डेट, हमने इवन डेट पे करना है, ठीक है। यहाँ पर इवन डेट क्लोज करने के बाद डी एम वॉच एज अ कन्वर्टेड डेट फ्रॉम अ इवेंट स्ट्रिंग, ठीक है। कन्वर्टिंग द डेटा टाइप, ओके लेट्स से डेटा टाइप क्या है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, सेलेक्ट फ्रॉम कैलेंडर। देखते कैलेंडर का है या नहीं है हमारे पास, आई डोंट थिंक तो होगा, लेट्स सी होना तो चाहिए कैलेंडर। सेलेक्ट फ्रॉम कैलेंडर देख लेते हैं। ओह ये डेट है हमारे पास कैलेंडर में, कैलेंडर ओके सेलेक्ट फ्रॉम कैलेंडर, कैलेंडर ये रहा हमारे पास कैलेंडर। इसको हम देख लेते हैं क्या क्या प्रॉब्लम है। ये डेट है, ये देख रहे हो आप डेट हमारा इसमें टेक्स्ट में, डेट कॉलम में नहीं है, टेक्स्ट में है। और नेट चेक ईयर हमारा इंटीजर में है। तो पहले हमने क्या करना पड़ेगा, पहले हम इसको अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कोई भी क्वेरी डेट से रिलेटेड रन करोगे तो डेट विल नॉट वर्क, वो आपको वर्क नहीं करेगा क्योंकि ये टेक्स्ट में है। टेक्स्ट क्योंकि हमारा यहाँ पर देखोगे हमारा जो डेटा टाइप है वो टेक्स्ट में है। आप देख रहे हो यहाँ पर मेरा डेटा टाइप है, जो डेटा वो टेक्स्ट में है, और जो मेरे पास कैलेंडर ये है ईयर है वो मेरा इंटीजर है। तो इसका डेटा टाइप हमें डेट करना होगा तब जाके ये फ्लैक्स होगा। तो हमने देखो यहाँ पर क्या किया, हमने अपडेट किया, कन्वर्टिंग द डेटा टाइप ऑफ डेट, हमने कन्वर्ट किया जो डेटा टाइप है उसका डेट करने के लिए। तो अपडेट सिंपल है, अपडेट कैलेंडर, एक सेकंड यार, चलो यार मैं लिखता ही हूँ, वेट करो। तो एक सेकंड रुकिए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ अपडेट कैलेंडर, ठीक है, अपडेट कैलेंडर, ठीक है, स्ट्रिंग, लेट मी चेक वन सेकंड, क्या करना है हमने डेट सेट करनी है। तो सेट डेट, स्ट्रिंग डेट, थोड़ा सा यार इसमें स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टू डेट आई थिंक, क्या है ये, स्ट्रिंग टू डेट है, स्ट्रिंग टू डेट, ठीक है यहाँ तक ठीक है। स्ट्रिंग टू डेट यहाँ पर हमें किस में करना है, अब यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, डेट आपने किया, यहाँ पर मैं डेट लिख लेता हूँ, डेट दिया मैंने, डेट के बाद मैंने आई थिंक डेट के बाद मैंने यहाँ पर सिंटेक्स ऐड किया, परसेंटेज, वेर इज यार, ये डी दे दिया, एक सेकंड, ये डी दे दिया, ये हटा देता हूँ मैं, डी एम हम ये कर देते हैं, यार कहाँ, ठीक है। हम देखते हैं इसमें क्या है, ब्रैकेट क्लोज दिस वन, बट यार ये मुझे शो क्यों नहीं कर रहा। स्ट्रिंग टू डेट मेरा ठीक है, डेट ठीक है, डेट का आई थिंक स्पेस है तो स्पेस रिमूव करते हैं अपन, डी एम, ओके। यहाँ पर मैंने क्या लिया है, तो मेरा डी, अच्छा
ओके, हमने इसको update calendar string to date. Demo calendar. Demo. Table demo calendar does not exist. एक बात हुआ कैलेंडर में तो है। मेरे ख्याल से डेमो में होगा। डेमो में तो है यार। डेट कैलेंडर सेट डेट स्ट्रिंग टू डेट डेट तो ठीक लिखा है मैंने। लेट्स रन। ठीक तो लिखा है ये। डेमो टेबल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो अब देखते हैं। लेट्स रन इट अगेन। तो ये अब रन हुआ है। मैंने स्विंग तो लिखा। अच्छा, स्विंग को मैंने तो यार स्विंग टू डेट लिख दिया या एस टी आर लिख दिया, वो था स्विंग। तो क्या हम यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में आ जाए वाइट नॉट एक्सेप्टिंग का कोड। अब एक बार हम देख लेते हैं। लेट्स सी। यहाँ से रिफ्रेश करते हैं डेमो। हम आपको दिखाओ कैलेंडर टेबल कॉलम दिया दीगा डेट टेक्स्ट फिर शोइंग द टेक्स्ट। ओके, मेरे को मॉडिफाई करना पड़ेगा। ओके, अल्टर अल्टर टेबल कैलेंडर मॉडिफाई डेट अल्टर टेबल कैलेंडर मॉडिफाई डेट डेट। सिंटैक्स का आपने केस सेंसिटिव होते तो यूनिट टू को ध्यान रखना पड़ेगा। फिर ये मॉडिफाई डेट का होगा। डेमो कैलेंडर डज नॉट अल्टर टेबल कैलेंडर मॉडिफाई। लेट्स सी क्या इशू है। तो सही तो लिखा है। एक बार इसको कॉपी पेस्ट करके देखते हैं। रन यार अब तो फिर इसमें क्यों आ रहा है अल्टर टेबल? यही तो लिखा कैलेंडर मॉडिफाई डेट एंड डेट। इसमें कुछ इशू आ रहा है। मॉडिफाई अल्टर टेबल पता नहीं। चलो इसको हम डिलीट कर देते हैं, लेकिन यही लिखना है, ऐसे ही लिखना है। अब यहाँ पर अपन चेक करते हैं। ओके, कैलेंडर में गए हम। अब देख रहे हो डेट टाइप डेट पहले टेक्स्ट था, रिमेंबर ये टेक्स्ट था। नाउ ये डेट ईयर अभी हमारा इंटीजर में। इंटीजर को भी हमने डेट में कन्वर्ट करना है। बट आप ऐसे सेम कर सकते हो, ईयर को भी कोई इशू नहीं है। जैसे यहाँ पर डेट था तो डेट हमने चेंज कर दिया। अब यहाँ पर लास्ट डे निकालना है, तो लास्ट डे के लिए उन्होंने कैसे क्या किया। यूनिक्स टाइम भी हम देखेंगे। जैसे यूनिक्स टाइम का है लास्ट डे के लिए कैसे कर सकते हो आप लास्ट डे। सिंपल है। तो यहाँ पर लास्ट डे सेलेक्ट। एक सेकंड में देख लेते हैं सिंटेक्स क्या है। सिंटेक्स लास्ट डे। ये सिंटेक्स लास्ट डे। लास्ट डे कोई डाल देता हूँ मैं। सपोज दैट आज की डेट है 2026 एज लास्ट डे। ठीक है, लेट्स सी। शोइंग मी अ नल बिकॉज ऑफ मैंने 27 किया। डेट देखते हैं इसमें डेट कौन सी सिलेक्ट की है। 24/2009/12। आई सेलेक्टेड 24/2009/12। मुझे यहाँ पर अपन 25 सेलेक्ट कर दिया। Still showing me last day. Not showing me. अच्छा, वो मेरे पास जो टेबल है आई थिंक अपन एक बार ये रन करके देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है।
ठीक है, इसमें 24/9/12। अच्छा, इसने मिड का डेट दे दिया मुझे, देख लो लास्ट डे इसमें क्या है। तो मैंने 21/7 किया है, तो मुझे तो मिल जाना चाहिए आई थिंक वहाँ पर। अच्छा, डेट मैंने थोड़ा फॉर्मेट गलत कर दिया, आप देख रहे हो इसका फॉर्मेट है, मेरा फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंस है। तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट गेटिंग अ रीजन। अगर मैं इसको 2025 करूँ, 2025 करके अपन अगर इसको हम चलो साथ ही ले लेते हैं, साथ ले लेते हैं। 2000 साथ ले लेते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, साथ कर देते हैं। अब देखते हैं इसका क्या हो आगे का लास्ट है। 31 जुलाई मंथ 31 है, ठीक है लास्ट डे। एक मिनट को गाइस, अभी तो है 9 सेकंड है। चलो 9 सेकंड के अंदर जितना करते हैं उतना कर सकते हैं, जितना करते हैं। यूनिक्स टाइम यार इजी है, यूनिक्स टाइम के लिए कुछ नहीं है। मैंने बताया था कि ये कैलकुलेट इसके लिए कंप्यूटिंग में, क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए कैलकुलेट किया जाता है, उसमें यूनिक्स कोड की यूनिक्स टाइम जस्ट यार आपको। और ये इसका ना यूज नहीं होता वैसे, तो मैं आपको बता देता हूँ। यूनिक्स टाइम अगर मैं रन करूँगा तो इसने मुझे एक पर्टिकुलर डेट दे दी अकॉर्डिंग टू दिस कोड। एक एक कोड है, दो यूनिक्स टाइम के कोड होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फ्रॉम अ यूनिक्स टाइम मैंने इसने मेरे को देखो भी 2026 की डेट दे दी। लेट्स चेंज समथिंग डिफरेंट, माइट इट विल वर्क, लेट्स सी। ये 20 है, 13/40, ओके ओके। अच्छा, यहाँ पर हम करते हैं 12, ओके। अभी देख रहे हो 1 40 10 26, 1 40 10 तब 12, यहाँ पर 12, ठीक है। ये 50 करते हैं, 1 40 है, 13 हो गया, 32 हो गया, 40 से 13 32। तो माइट भी यहाँ पर आप नंबर चेंज कर दोगे, इनके कोड होते हैं जो कंप्यूटिंग में होते हैं। देखो 14 हो गया तारीख, तो आप ये चेंज कर दोगे, इसके अकॉर्डिंग आपको डेट मिल जाएगी। कोई ऐसा नहीं है रफ एंड टफ ये। और यहाँ पर जैसे ये है, अब अगर इसका आपको देखना है कि इसका कोड क्या है, तो आप यहाँ पे जाओ, सिंपल सा यहाँ पर जाओ, यूनिक्स टाइम स्टैम्प दिया आपने 26, या आपने डेट डाल दी है, तो ये आपको इसका कोड बता देगा। दिस वन इज द कोड। अगर आप इसको रन करोगे तो सेम आपको ये डेट मिलेगी, यूनिक्स टाइम। यूनिक्स टाइम हो गया ये आपका, एक और हो गया टाइम स्टैम्प विद द यूनिक्स टाइम, ये भी देख लेते हैं आप। इसके अंदर क्या है, इसको भी रन करके देख लेते हैं एक बार। ये भी आपको टाइम हो बता दें। 7 मिनट रह गए गाइस, ठीक है। अब क्या रह गया है, यूनिक्स टाइम हो गया, कन्वर्ट टीजी। टीजी क्या है यार, ये कन्वर्टेड टाइम है भाई, टाइम जोन। दिस इज अ टाइम जोन, टीजी, टीजी अ टाइम जोन है। तो ये टाइम जोन एक बार देख लेते हैं कैसे वर्क करता है। लेट्स रन इट अ टाइम जोन। कन्वर्ट टाइम जोन 25:10 यूटीसी, अमेरिका न्यूयॉर्क, कन्वर्टेड टाइम नल, इट्स शोइंग अ नल। ये हमारे इसमें वर्क नहीं करेगा, तो दैट्स व्हाई इट्स शोइंग अ नल। इसको रहने देते हैं अपन। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ वैसे तो 7 मिनट है गाइस। अभी मेरे पास सारे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। अब देख रहे हो मैंने क्वेश्चन लिखे थे, टोटल रिटर्न क्वांटिटी अक्रॉस कैटेगरी फ्रॉम रिटर्न, ठीक है। स्ट्रिंग टू डेट, वी विल डू दिस टुमारो ऑनवर्ड्स। टुमारो करते हैं हम। ये सारे क्वेश्चन लेके आऊँगा, ये जितने क्वेश्चन है 4-5 क्वेश्चन है। ये एवरेज रिटर्न क्वांटिटी है, ये ओनली फिल्टर टू कैटेगरी विथ टोटल रिटर्न आर मोर देन 170, ठीक है। तो ये हम देखेंगे जॉइंट्स के बेसिस पे, थोड़े हार्ड क्वेश्चन है। रिटर्न क्वांटिटी है, पीसी है, और बाकी मैं आपको डिटेल और बताऊँगा। मैं तो जल्दी जल्दी चाहता हूँ कि ख़त्म हो, सो डैट हम, अभी तो बहुत रह गया, लेकिन गाइस मैं आपको ना इसके ऊपर ना और करेंगे हम। अभी तो मैं जस्ट ऐसे ही आपको नॉर्मली बता रहा हूँ, बट धीरे धीरे जब क्लियर होगा ना तो और थोड़ी आपको क्लियरिटी आएगी। तो इसके बाद फिर मैं पावर क्वारी
पावर क्वेरी, पावर बीआई एंड पाइथन। और जैन एआई भी हम सीखेंगे, एक बारी हम देखेंगे उसमें क्या कर सकते हैं, और स्टेप्स का भी सीखेंगे। तो वो मैं आपको बता दूंगा, बट अभी तो थोड़ा इशू है। तो लाइक अभी अगर मैं आपको समझा रहा हूँ तो थोड़ी दिक्कत आ रही है, बट कोई नहीं, ये हो जाएगी ठीक, ऐसे कोई बात नहीं है। अब मेरे पास तो बहुत से क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन भी एक बार हम देख लेंगे कैसे करेंगे, बट उसके लिए ना हमें टेबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। लाइक जैसे मेरे पास क्वेश्चन है फर्स्ट, मैनेजमेंट को देखना, मंथली रेवेन्यू समरी के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं, तो बिजनेस सिनेरियो होते हैं, सेल्स ट्रेंड्स हम देख सकते हैं। तो उसके लिए पहले हम जो एक टेबल कैलकुलेट कर सकते हैं, हम कस्टमर की एज कितनी है, ठीक है। तो ये कल मैं आपको इसमें ना, जैसे मैंने आपको बताया, टेबल क्रिएट करेंगे अपन, उसके अंदर कुछ ऐड करेंगे डेटा, और उसके अंदर हम बताएंगे आपको कि कितना होगा। तो जैसे आपने ज्वाइन 13 डेज, विद इन 13 डेज, ये सब आप बताएंगे। सेल्स टेबल क्रिएट करेंगे, लोन्स टेबल क्रिएट करेंगे, इसमें ड्यू डेट फाइंड आउट करेंगे, कस्टमर टेबल क्रिएट करेंगे। सो इसके अकॉर्डिंग हम करते हैं, अटेंडेंस टेबल क्रिएट करेंगे, प्रेजेंट वगैरह ये सब देखेंगे, पॉलिसी टेबल से भी चेक कर देंगे, प्रोडक्शन टेबल भी चेक कर देंगे। तो ये सब आपको पता चल जाएगा कैसे क्या होता है। डेट मैनिपुलेशन था ये, डेट मैनिपुलेशन। अब बस हमारा अब कितना रह गया, हमारा बस यही रह गया, तो ये हम देख लेंगे क्या होना, बाकी ना ये कल क्वेश्चन अपन कवर कर लेंगे स्टार्टिंग में। उसके बाद देखते कुछ नया होगा तो मैं बता दूंगा, कुछ नया होगा तो फिर करके स्टार्ट। 3 मिनट लगेगा, 3 मिनट। चलिए करते हैं।